ये देखो भाई, तो वही सर्विस के बीच में ये देखो। सभी को जय श्री राम, जय बालाजी। मैं विकास, आप सब कैसे हैं? आप सबका स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। और आज अपने प्लॉट का काम स्टार्ट हुए कंप्लीट 55 दिन। तो भाई सुबह उठ के नहा धो के और मंदिर उधर जाने के बाद मैं आ गया अभी कैफ़े। और कैफ़े आते भाई मैंने कर दी कैफ़े मंदिर की पूजा, क्योंकि टाइम तो हो रहा है 11 बजे के समथिंग का। पर बड़े वाले भैया है नहीं, बड़े वाले भैया गाड़ी को लेके गए अपनी फॉर्च्यूनर को सर्विस के लिए, क्योंकि कल रात को हम हो गए थे लेट घर पे आने को। पता है हम घर पे कितने बजे गए थे? कैफ़े से हम कितने बजे गए थे? 10 साढ़े 10 शादी में से आने के बाद हम घर पे गए थे 12 बजे। रोड़ी आई थी रात को, रोड़ी। हाँ, तो वही कल रात को सोए थे लेट और मुझे सुबह जल्दी जिम जाना था। तो अपना काम वाम फ्री करके तराई करके और फिर घर आके जब आके देखा तो भाई भैया अपनी गाड़ी को लेके चले गए थे सर्विस के लिए। तो अभी भैया का फ़ोन आया था कि तो कैफ़े पे पूजा वूजा करने के बाद भाई लेने आ जाना। तो अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि भाई बाइक से जाना है या कैब से जाना है, क्योंकि गाड़ी ऑलरेडी हमारी वहाँ पे है। और ये हमारा छोटू। तो अभी भैया से बात करते हैं, कैब से जाना होगा या फिर बाइक लेके जाना होगा। रोड़ी क्या होता है मेरे को ये बताओ? रोड़ी नहीं जानते क्या? गिट्टी। गिट्टी बोलो ना उसको। रोड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ गोबर का जो ढेर होता है उसको बोलते हैं। हमारे राजस्थान में रोड़ी बोलते हैं। रोड़ी। तुम्हारे क्या बोलते हैं? किसको? रोड़ी को। ये बोले गिट्टी। गोबर के ढेर को क्या बोलते हैं जब? हाँ। गोबर के ढेर को थापड़ी बोलते हैं राजस्थान में। गोबर के ढेर को जो रोड़ी बोला जाता है भैया मेरे को। थापड़ी बोलते हैं उसको। कंडे तो अभी सिटी में बोलते हैं। जयपुर में बेकार। भाई भाई आप लोग कमेंट करके बताना अगर जो भी आप मेरा ब्लॉग देख रहे हो कि आपके रोड़ी को क्या बोलते हैं और जो हमारे कंडे होते हैं थापड़ी उनको क्या बोलते हैं। गोबर भैंसों का जो गोबर का वेस्ट होता है उसका इकट्ठा करने वाले को रोड़ी बोलते हैं। इकट्ठा रेवड़ी होती है वो, रेवड़ी। रेवड़ी नहीं होती वो, रेवड़ी होती है वो। रोड़ी होती है, हमारे यहाँ रोड़ी बोलते हैं। ललित भैया भाई ये कुछ भी बना सकते हैं, ये दिन को रात, और रात इसको को दिन गिट्टी बना सकते बोलते हैं। हैं, इसको क्रेशर से बारीक की हुई गिट्टी बोलते हैं इसको। भाई मेरी गलती हो गई, मैंने शब्द अपने वापस लेता हूँ। गिट्टी आई थी रात को 12 बजे, ठीक है। और अब भैया से बात करते हैं क्या सीन रहता है, कैब से चलना होता है या फिर बाइक से, जो भी है भैया से बात करते हैं। देखते हैं अपनी गाड़ी में आज कितना क्या खर्च आता है, कितना क्या नहीं आता। तो वही भैया का आ गया फ़ोन और भैया बुला रहे हैं अभी तो, क्योंकि उनके फ़ोन में बैटरी भी नहीं है तो चार्जर लेके जाना है और कोई पेमेंट वगैरह मंगा रहे हैं। तो चलो अभी चलते हैं भैया के पास। पहले चलते हैं पापा के ऑफिस पे। अगर हैरियर फ्री रही तो अपनी हैरियर लेके चलेंगे, वरना अपनी बाइक तो है ही। तो चलो निकलते हैं अभी और चल के आते हैं भैया के पास। पहले चलते हैं ऑफिस के लिए। ऑफिस आने के बाद भाई डिलक्स शुरू कर दिया, वहाँ पे कर दिया और हैरियर ले ली, पापा से ले लिया पेमेंट। तो चलो अब चलते हैं भैया के पास और देखते हैं अपनी गाड़ी का कितना क्या काम हुआ है। और अगर अभी कंप्लीट हो गई तो अभी लेके आएंगे, वरना फिर शाम को तो लाना ही है। तो चलो निकलते हैं। भाई मैं तो अपनी गाड़ी लेके निकल ही रहा था और ये देखो रास्ते में कितना भयंकर तरीके से एक्सीडेंट हो गया किसी गाड़ी का। ये देखो भाई बेचारे की गाड़ी ख़त्म हो गई आगे से, पूरी गाड़ी टूट गई। भाई जो भी हो संभल के चलाना चाहिए गाड़ी को, किसी का नुकसान होता है उसको पता चलता है कितना बुरा होता है। अब बेचारे को इक्के वाली के तो हो गया नुकसान। जो भी हो चलो निकलते हैं अपन तो। अभी मैं पहुंच चुका हूं भाई सर्विस सेंटर और देखो कितनी सारी फॉर्च्यूनर खड़ी है और वो खड़ी है अपनी वाली 0079, सबसे अलग ही दिख रही है मेरा। और ये नई भी है ना और गाड़ियाँ इसके अंदर है माइक। चलो उसको लगा किया गाड़ी को, गाड़ी अंदर जगह नहीं लगाते हैं भाई, अंदर तो जगह नहीं है। देखो ऑलरेडी कितनी सारी गाड़ियाँ। फिर मैं आ रहा हूँ जब तक तू आ। चलो गाड़ी को जगह देख के भी लगाते हैं यहीं पे। शोरूम से थोड़ा सा ही आगे आके अपनी हैरियर को तो लगा दी मैंने भाई यहाँ पे दबाने के बाद। और चलो अब चलते हैं, ये रहा सामने सोनाली टोयोटा। तो चलते हैं इसके अंदर, सोना का टोयोटा है। तो चलो चलते हैं अंदर भैया के पास। भाई सबसे पहले वॉशरूम जाएंगे और फिर देखते हैं अपनी गाड़ी में कितना क्या टाइम लगता है। वही शोरूम में आए हुए मुझे करीब हो गए 2 घंटे और अभी टाइम हो रहा देखो 3:30 बजे का। और फिर जिम भी खोल लिया भाई। पापा को ये बोल के लाया था कि मैं आधे 1 घंटे में आ रहा हूँ। फ़ोन की बैटरी डिस हो गई, फिर फ़ोन चार्ज लगा दिया और अपनी फॉर्च्यूनर आएगी भाई उस साइड में, वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी है ना, वहाँ पे आएगी। और अभी तक पता नहीं भाई कितना क्या टाइम लगेगा अपनी गाड़ी के लिए। वेट है कितना टाइम बताया उन्होंने? अभी तो गाड़ी अंदर नहीं ली उन्होंने भाई। अभी तक तो गाड़ी वॉशिंग होगी फिर अंदर आएगी, फिर देखते हैं कितना टाइम लगता है। अगर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तो मैं निकल चलूँगा। चलो भाई अब अपनी गाड़ी लग गई सर्विस के लिए। ये यहाँ पे और भी गाड़ियाँ हैं, फॉर्च्यूनर ज़्यादा है यहाँ पे। और अभी अपनी को लगा दी भैया, बात करने लग रहे हैं। चलो इसका काम होता रहेगा, मैं तो निकलता हूँ। भैया चाहिए तो भैया को लेकर जाऊँगा, वरना मैं ही निकलूँगा। तो वही सर्विस के बीच में ये देखो कोई डिस्पैड को
इस तरीके से क्लीन किया जाता है। ये मशीन लगा रखी है पूरी, और फिर इसका अपना डिस्प्ले स्टार्ट हो रहा है, घुमा रखा पूरा का। अरे देखो इस तरीके से बिल्कुल क्लीन हो जाता है ये भाई, फुल स्पीड में चल रहा है ये। तो भैया को तो लगता है वही टाइम, तो भैया को तो मैं अंदर ही कार के पास छोड़ के आ गया और मैं निकल के आ गया भाई, क्योंकि जिम खोलने का भी टाइम हो रहा था और भाई पापा से गाड़ी लेके आया हुआ हूँ, तो पापा को भी गाड़ी चाहिए, तो इस चक्कर में भैया ही काम करवा के आएगा अपनी गाड़ी का। और चार्जर वगैरह लेके आ गया भैया का। तो चलो अपनी हैरियर उठाते हैं और चलते हैं पहले पापा के ऑफिस, पापा को गाड़ी वाड़ी देख के बाइक लेके और चलते हैं फिर जिम के लिए। और भाई प्लॉट पे भी देखना था कितना क्या काम हुआ कितना क्या नहीं हुआ, तो चलो निकलते हैं अभी। तो भाई पापा को गाड़ी वाड़ी दे के आने के बाद अपनी डिलक्स की चाबी और डिलक्स को लेके आके मैं आ गया अपने प्लॉट पे, और प्लॉट पे आते सबसे पहले दिख गया मुझे रिंकू। मोटर वोटर समेटने में लग रहा है। हो गया तेरा टाइम? हो गया वही इसका तो हो गया टाइम घर जाने का, और अभी चल के ऊपर देखते हैं कितना क्या काम हुआ कितना क्या नहीं हुआ। बाकी जिस हिसाब से पानी गिर रहा है ऊपर से, तो आई थिंक सीढ़ियाँ तो छड़ी गई होगी, और रास्ता भी बना हुआ है रास्ते को जाने के लिए, सीढ़ियाँ बनी दिया भाई। ये देखो बाबूलाल जी लगे हुए हैं सीढ़ियाँ बनाने के अंदर। एक भी सीढ़ी नहीं बनाई क्या अभी तक? क्यों? सब लोग भाई अपने काम में लग रहे हैं। आज क्या क्या काम हो गया? आज क्या क्या काम हो गया? देखो अब कल क्या था, आज क्या हुआ? क्या हुआ बताओ सही। तो ये जीना भर दिया, ये छत भर दी, छत भी भर दी है, और क्या करेंगे? और छुड़ाएं लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? क्या लगा रहे हैं? चलो भाई कल से ज़्यादा काम हो गया वो, क्योंकि छत वगैरह भर दी, बाकी हाइट वगैरह ऊपर आ गई थी, और इसमें मसाला बनने में भी बहुत टाइम लगता है। जो भी हो अब निकलते हैं जिम के लिए, क्योंकि जिम खोलने का भी टाइम हो गया। क्या बोल रहे हो? तो भाई जिम आते ही एक चीज़ सबसे बड़ी अच्छी लगी है, देखो पोस्टर। ये मैंने कल ऑर्डर दिया था, ये पहले वाला पोस्टर मेरा फट गया था पूरा, तो ये वाला चेंज कर दिया भैया ने, और ये वाला चेंज कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक पड़ोस में बच्चा रहता है भाई, बहुत बदमाश था, तो उसने लिख लिख के पूरा फाड़ दिया था। चलो अब नए डल गए, जिम ओपन करते हैं और क्लाइंट्स को उनका वर्कआउट कराते हैं। तो भाई जिम में आने के बाद वर्कआउट नहीं हुआ आज, हाँ क्योंकि आज वर्कआउट नहीं हो पाया, क्योंकि आज फ्लैट पे थोड़ा काम था, तो फ्लैट पे निकल गया, और फिर अभी टाइम भी हो गया और घर पे चलना है, क्योंकि हमारे पास में जागेन वगैरह कुछ है, खाना वाना खाने जाना है, तो लेट हो जाएंगे इस चक्कर में। तो चलो, और मेरे चक्कर में भाई इसका भी वर्कआउट नहीं हुआ आज, मूड अपसेट सा हो रहा है। चलो चलते हैं घर के लिए, निकले चलो भाई। तो भाई जिम से कैफ़े आने के बाद हमारी फॉर्च्यूनर भी आ गई, और भाई आज ये सर्विस होके आई है, और सर्विस के साथ साथ इसमें पापा ने बहुत सारा काम करवा दिया, मतलब जो आगे की लाइटें वगैरह थी, लाइटें वगैरह भी डलवा दी, अंदर की लाइटिंग वगैरह, मतलब बहुत सी चीज़ें करवा दी। पर भाई देखो सुबह में रब में कितना फ़र्क लग रहा है, अभी कितनी शाइन मार रही है गाड़ी भाई साहब। पर वो ये ना फिर कल खड़ी हो जाएगी फिर गंदी हो जाएगी, गंदी नहीं होने दूँगा इसको, वापस कल दोबारा साफ़ कर लेंगे। तो भैया का वेट है, भैया आ जाए फिर चलते हैं, खाना खाने भी जाना है, क्या पता प्रोग्राम चल रहा है या ख़त्म हो गया, जो भी हो भैया का वेट है, भैया आ जाए फिर निकलते हैं। तो भाई कैफ़े से घर आने के बाद, पड़ोस में खाना वाना खा के आने के बाद, और देखो आवाज़ आ रही होगी आपको कीर्तन की, हल्की फुल्की आ रही होगी, कीर्तन की आवाज़ नहीं आएगा कॉपीराइट, जो मुंह से गाते हैं। और भाई हमारी गाड़ी सर्विस होके आ गई, और कुल राउंड इसमें मतलब कितने पैसे लगे? 19,911 रुपये का बिल बना था कुल टोटल, अराउंड 20,000 रुपये, मतलब अराउंड 20,000 रुपये का हमारी टोयोटा फॉर्च्यूनर के अंदर, जो 2016 वाला मॉडल है, इसके अंदर इतनी सर्विस कॉस्ट आई है इसकी, जिसमें इसके डीजल फिल्टर, ऑयल फिल्टर, जो भी मतलब सारा था कंप्लीट सर्विस। बेसिकली इसमें थोड़ा बहुत और भी था, बाकी अगर सर्विस करवाते तो इसका करीबन वही 10-11-12 हज़ार का बिल आता। इतना कंफर्म पर अपने और पार्ट्स पे डलवाए थे ना, तो शायद उससे थोड़ा बिल ज़्यादा बैठ गया इस बार। जो भी अपनी गाड़ी का काम हो गया भाई, और अब गाड़ी को लगाते हैं वापस अपने सही जगह पे, क्योंकि गाड़ी अभी देखो रोड पे खड़ी है। टोयोटा इसके बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं, कि डीजल का वो होता है, इसके भी बहुत ज़्यादा पैसे, 1600 कुछ रुपये का बिल है इसका, सिर्फ एक उसमें डलता है, मतलब डीजल टैंक में डलता है जैसे इंजेक्टर, और एवरेज पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो एक बोतल में लेके आ गया मैं, कि मैं कभी डाल लूँगा इन फ्यूचर गाड़ी के अंदर। जो भी भाई गाड़ी के नाम के हिसाब से खर्चे होते हैं, पर अच्छी है हमारी गाड़ी, हमारे ज़्यादा खर्चा नहीं आने देती, और बहुत अच्छे से चलती है। अब गाड़ी को लगाते हैं वापस अपनी जगह, और खाना वाना खा लिया, और ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड। तो आप लोग बताना आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा, अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को प्यार देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और भी तो आज मॉडिफिकेशन करा दी अपन ने गाड़ी में,
जैसे लाइटिंग वगैरह, इंडोर की लाइटिंग वगैरह, बाहर भी बड़ी लाइट, हेलो मतलब अच्छे फोकस की लाइट। वो अपने हिसाब से कराई, अपन ने मेन था अपना सर्विस चार्ज का, तो वो इसमें इंक्लूड नहीं है, वो तो सर्विस का बिल बताया मैंने। जो था वो मेन अपना सर्विस कॉस्ट था। ये तो हमारे भाई खुद के हिसाब से कराए थे हमने, ये लाइट और ये आगे वाली, ये देखो और भी छोटा मोटा काम करवाया, मतलब थोड़ा ये इस तरीके इसमें से इतना दिख नहीं हो रहा दिख क्योंकि रहा है फॉग लैम्प चालू नहीं होंगे इसमें। दिख रहा है भाई बहुत। जो भी वो नींद आ रही है भाई, 11 बज गए, गाड़ी में लग गए करीब 20-25 हज़ार के समथिंग। ज्यादा है यार, 20,000 सर्विस में लग गए और लाइटिंग कितनी महंगी थी, फिर और भी तो छोटा मोटा काम करा के मतलब 25-30 लग गए होंगे, ज्यादा लगे। पर सर्विस के बता रहा हूँ भाई, हमारे 20 लग गए। और बाकी ऊपर जो हमने हमारी इच्छा से करवाया था, मेन था मुझे सर्विस का देखना था, सर्विस का कितना क्या कॉस्ट आ रहा है हमारी गाड़ी का। ब्लॉग को करते हैं यही एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री राम, जय बालाजी।